जय श्री राम। ब्रह्मांड के इस अनंत कालचक्र में कई सभ्यताएं आई और मिट गई, शक्तिशाली राजा आए और धूल में मिल गए। लेकिन इस धरती के एक कोने में, हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पीछे, एक ऐसी सत्ता आज भी मौजूद है जिसने समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। एक ऐसी शक्ति जो त्रेतायुग के युद्धों की साक्षी रही, द्वापर में अर्जुन के रथ पर सवार थी और आज इस कलयुग के अंधकार में भी हमारे बहुत करीब है। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। पर क्या हनुमान सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर वे एक कड़वा सच है जिसे हमारी आधुनिक आंखें देख नहीं पा रही हैं? आज इस विशेष महाडॉक्यूमेंट्री में हम किसी सुनी सुनाई कहानी पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन ठोस सबूतों की, उन अनसुलझे रहस्यों की और उन प्रत्यक्ष अनुभवों की जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि बजरंगबली आज भी जीवित है। गंधमादन पर्वत का वो डरावना सन्नाटा, श्रीलंका के उन आदिवासियों का गुप्त मंत्र और नासा की वो तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी आस्था और विज्ञान के बीच का पर्दा हटने वाला है। मृत्यु संसार का नियम है, लेकिन हनुमान जी इस नियम से ऊपर है। क्यों? इसका जवाब छिपा है रामायण के उस प्रसंग में जब हनुमान जी माता सीता की खोज पूरी कर उनके सामने प्रकट हुए थे। माता सीता ने उनकी सेवा और निष्ठा देखकर उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता बनाया, लेकिन सबसे बड़ा वरदान था अजर अमर गुण निधि सुत हूं। अजर यानी जिसे बुढ़ापा न आए, अमर यानी जिसकी मृत्यु न हो। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी को इसी पृथ्वी पर रहना होगा। लेकिन 5000 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद कोई शरीर कैसे जीवित रह सकता है? यहां विज्ञान की बायोलॉजिकल क्लॉक फेल हो जाती है। योग शास्त्र के अनुसार हनुमान जी प्राण वायु पर नियंत्रण करना जानते हैं। वे अपनी श्वास को रोककर हजारों सालों तक समाधि में रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वह कहाँ? क्या वे हमारे बीच किसी साधारण वेश में घूम रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी ऐसी जगह को अपना ठिकाना बनाया है जहां पहुंचना नामुमकिन है? पौराणिक ग्रंथों, श्रीमद् भागवत और महाभारत में एक पर्वत का बार बार जिक्र आता है, गंधमादन पर्वत। ये पर्वत हिमालय के उत्तर में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। कहा जाता है कि यहां भगवान हनुमान का स्थायी निवास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत पर कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है? यहां की हवाओं में दिव्य औषधियों की सुगंध है, लेकिन यहां का पहरा गंधर्वों और यक्षों के हाथ में है। कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि जब वे इस क्षेत्र के करीब पहुंचते हैं तो उनकी दिशा सूचक मशीनें, कॉम्पास काम करना बंद कर देती है। कैमरे की बैटरियां अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है। वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि ये हनुमान जी की ऊर्जा का सुरक्षा घेरा है। एक बार एक साधु ने दावा किया था कि उन्होंने गंधमादन की एक गुफा के बाहर एक ऐसा पैर का निशान देखा जो करीब 4 फीट लंबा था। क्या कोई साधारण इंसान इतना बड़ा हो सकता है, या फिर ये उस महाबली के पदचिन्ह थे जो अणु से छोटा और पहाड़ से बड़ा होने की शक्ति रखते हैं? अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। श्रीलंका के घने जंगलों में रहने वाला मातंग कबीला 2014 में सेतु नाम की एक आध्यात्मिक संस्था ने दावा किया कि ये कबीला हर 41 साल में हनुमान जी के साथ समय बिताता है। जब हनुमान जी लंका छोड़कर जा रहे थे, तब इस कबीले के पूर्वजों ने उनकी बहुत सेवा की थी। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने वादा किया था कि वे हर 41 साल बाद उनसे मिलने आएंगे। इस कबीले के पास एक लॉग बुक जैसी किताब है। वे बताते हैं कि जब हनुमान जी आते हैं तो पूरा जंगल एक अजीब सी शांति से भर जाता है। पक्षी चहकना बंद कर देते हैं और शेर भी शांत होकर बैठ जाते हैं। वे हनुमान जी को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखते हैं जो धीरे धीरे एक विशाल वानर रूपी दिव्य पुरुष में बदल जाता है।
ये लोग हनुमान जी से कलयुग की मुसीबतों से बचने के उपाय पूछते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक कल्पना है? अगर कल्पना है, तो इस कबीले के पास वो ब्रह्मांडीय ज्ञान कहाँ से आया जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है? वे नक्षत्रों की चाल और भविष्य की आपदाओं की जानकारी ऐसे देते हैं जैसे वे उसे अपनी आंखों से देख रहे हों। हनुमान जी के होने के ये प्रमाण तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली हैरानी तो तब होती है जब हम विज्ञान के उन आधुनिक कैमरों और सैटेलाइट्स की तस्वीरों को देखते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कैद किया है जिसे नासा भी दुनिया के सामने लाने से डरता है। आखिर क्या छिपा है राम सेतु के उन पत्थरों के नीचे, और क्यों कलयुग के कुछ महान संतों ने दावा किया कि उन्होंने हनुमान जी को साक्षात अपने सामने देखा और उनसे बात की? रहस्य का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम उस सबसे बड़े सबूत की ओर चलेंगे जिसे आज भी तिरुपति और जगन्नाथ पुरी के मंदिरों के गुप्त तहखानों में महसूस किया जा सकता है। चलिए इस दिव्य खोज को जारी रखते हैं और उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो हनुमान जी की कलयुग में मौजूदगी की गवाही दे रही है कि कैसे हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला और गंधमादन पर्वत पर उनके होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन क्या आज का आधुनिक विज्ञान, जो हर चीज का प्रमाण मांगता है, हनुमान जी की मौजूदगी को स्वीकार कर सकता है? दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। अगर हनुमान जी एक दिव्य ऊर्जा है, तो वे हमारे भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसे संपर्क करते हैं? आज हम बात करेंगे उन सैटेलाइट तस्वीरों की और उन भौगोलिक खोजों की जिन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे छिपा है एक ऐसा ढांचा जिसे पूरी दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में जब इस पुल की संरचना को देखा गया, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। समुद्र की लहरों के नीचे 30 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला मौजूद है जो चूने के पत्थरों, लाइमस्टोन्स से बनी है। लेकिन सस्पेंस यहां है, जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि पत्थर हजारों साल पुराने हैं, जबकि जिस रेत पर वे टिके हैं वो उनसे बहुत नई है। इसका मतलब है कि ये पत्थर प्राकृतिक रूप से वहां नहीं आए, बल्कि इन्हें वहां लाया गया है। रामायण कहती है कि हनुमान जी और वानर सेना ने अपनी प्रचंड शक्ति से पहाड़ों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया था। क्या आज का विज्ञान उन तैरते हुए पत्थरों की पहेली को सुलझा पाया है? भले ही कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहें, लेकिन वहां मौजूद विशालकाय पैरों के निशान जो श्रीलंका की ऊंची पहाड़ियों पर मिलते हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ये निशान इतने गहरे और स्पष्ट है कि इन्हें कोई प्राकृतिक कटाव, एरोजन नहीं कह सकता। शास्त्रों में एक स्थान का जिक्र आता है, किम पुरुष वर्ष। ये वो दिव्य स्थान है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये स्थान हमारे इसी भूलोक पर है, लेकिन ये एक अलग आयाम, डायमेंशन में छिपा है। यहां समय हमारी दुनिया की तरह नहीं बीतता। यहां का एक दिन हमारी दुनिया के कई सालों के बराबर हो सकता है। यही कारण है कि कलयुग के हजारों साल बीतने के बाद भी हनुमान जी आज भी युवा और शक्तिशाली है। तिब्बत के कुछ लामाओं ने अपनी ध्यान साधना के दौरान इस गुप्त घाटी को देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि वहां की हवा में ऐसी गूंज है जैसे कोई लगातार राम नाम का जाप कर रहा हो। क्या यह मुमकिन है कि हनुमान जी ने अपनी सिद्धि से खुद को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में रखा है जहां कलयुग का बुरा प्रभाव पहुंच ही नहीं सकता? जो लोग उस स्थान के बहुत करीब जाने की कोशिश करते हैं, वे या तो रास्ता भूल जाते हैं या फिर एक अजीब सी शांति उन्हें वापस भेज देती है। पिछले कुछ दशकों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। नीम करोली बाबा, जो कैंची धाम, उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वे सीधे हनुमान जी से संपर्क में थे। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने कई बार ऐसी घटनाएं देखीं जहां असंभव कार्यपलक झपकते ही संभव हो गए। बाबा हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा,
सब बजरंग बली कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ श्रद्धा थी या कोई साक्षात शक्ति उनके साथ काम कर रही थी? ऐसी ही एक और डरावनी लेकिन सच्ची घटना 1990 के दशक में जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास घटी थी। एक पुजारी ने दावा किया था कि मंदिर के बंद कपाटों के पीछे उन्होंने एक साया देखा, जिसकी कदकाठी इंसानी नहीं थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो बर्दाश्त करना मुश्किल था। जब सुबह कपाट खुले तो हनुमान जी की मूर्ति पर ताजा सिंदूर और चमेली के तेल की खुशबू आ रही थी, जबकि रात को मंदिर पूरी तरह सील था। आखिर कौन था वो जो पहरे के बावजूद अंदर पहुंचा? विज्ञान अपनी जगह सही है और आस्था अपनी जगह, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जिसे नकारना असंभव है। अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ बाहरी सबूत थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने कलयुग के अंत के लिए क्या योजना बनाई है और उस गुप्त कालचक्र का क्या रहस्य है जिसमें हमारे विनाश और बचाव की तारीखें लिखी हैं? अगली कड़ी में हम पहुंचेंगे उस चरम सीमा पर जहां हम हनुमान जी के सबसे डरावने और सबसे शक्तिशाली अवतार की बात करेंगे। वो अवतार जो कलयुग के अंतिम चरण में प्रकट होने वाला है। क्या आप उस अंतिम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? रहस्य का ये महासंगम अभी जारी है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि हनुमान जी आज भी जीवित क्यों हैं? उनका मिशन क्या है? क्या वे सिर्फ हमारे कष्ट हरने के लिए यहाँ हैं या फिर वे किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हनुमान जी कलयुग के रक्षक हैं, लेकिन रक्षक तभी प्रकट होता है जब विनाश अपने चरम पर हो। आज हम उस गुप्त भविष्यवाणी से पर्दा उठाएंगे जो हनुमान जी की कलयुग के अंत में भूमिका को दर्शाती है। सनातन धर्म के अनुसार जब कलयुग में पाप अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल की अवतार लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल की अवतार को युद्ध की शिक्षा कौन देगा? पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि भगवान परशुराम और हनुमान जी, जो दोनों चिरंजीवी हैं, वही कल की अवतार के गुरु बनेंगे। हनुमान जी उन्हें कलयुग के उन असुरों और नकारात्मक शक्तियों से लड़ना सिखाएंगे जो आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि मायावी शक्तियों से जीतना चाहते हैं। सोचिए, त्रेता युग के राम भक्त हनुमान और कलयुग के कल की अवतार जब एक साथ होंगे तो वो नजारा कैसा होगा? हनुमान जी का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। वे हजारों सालों से उस एक पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे अपने आराध्य के अंतिम अवतार की सेवा में फिर से खड़े हो सके। इसीलिए वे आज भी उन गुप्त स्थानों पर अपनी शक्तियों को और भी प्रचंड कर रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर में अजीबोगरीब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। कई रहस्यवादियों का मानना है कि ये पवन पुत्र की चेतावनी है। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, तब हनुमान जी अपना वो विराट रूप फिर से धारण करेंगे जिसे उन्होंने लंका में दिखाया था। उनका वह रूप आकाश को छुएगा और उनके एक हुंकार से अधर्म की जड़ें हिल जाएंगी। कई बार लोगों ने रात के सन्नाटे में आसमान में एक बहुत बड़ी छाया देखी है, जिसे विज्ञान अनोखी खगोलीय घटना कहता है। पर भक्ति कहती है कि वे साक्षात हनुमान जी हैं, जो ब्रह्मांड के कोने कोने में धर्म की रक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं। वे हमें संकेत दे रहे हैं कि जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनके जीवित होने का सबसे बड़ा सबूत आज का बढ़ता हुआ राम नाम का शोर है। जहां राम का नाम है, वहां हनुमान का होना अनिवार्य है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें देखने की पात्रता रखते हैं? हनुमान जी उस पत्थर में भी है जो राम नाम से तैरता है, और वे उस भक्त के दिल में भी है जो मुश्किल घड़ी में हनुमान चालीसा का पाठ करता है। वे किसी लैब के टेस्ट से नहीं बल्कि अनुभव से मिलते हैं। कलयुग का ये चिरंजीवी सच आज भी हमें सिखाता है कि अगर भक्ति निस्वार्थ हो तो मृत्यु भी आपका रास्ता छोड़ देती है। गंधमादन पर्वत की गुफाओं से लेकर हमारे घर के छोटे से मंदिर तक हनुमान जी हर जगह हैं। वे साक्षी हैं आपके हर संघर्ष के, आपकी हर प्रार्थना के
वे कलयुग के वो एकमात्र देवता हैं जिन्हें पुकारने में समय नहीं लगता, बस एक सच्चा मन चाहिए। आज हमने रहस्यों, विज्ञान और आस्था की एक लंबी यात्रा की। मुझे उम्मीद है कि इस महा डॉक्यूमेंट्री के बाद जब भी आप हनुमान जी की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको उनमें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ अमर सत्य नजर आएगा। बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह खोज पसंद आई तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर सनातनी के दिल में अपनी जड़ों के प्रति गर्व जाग उठे। कमेंट में अपनी राय और जय श्री राम लिखना न भूलें। मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और भक्ति में डूबे रहें। जय बजरंगबली।